जब जब मैं किसी शो को देखने के बाद ऐसा सोचता हूं कि यार इससे तो खराब क्या ही होगा, तब तब मुझे शोज ने आके गाल पर गीले चप्पलों के ऐसे चाटे लगाए और मुझे कहा कि मुझे देख, हमसे ज्यादा खराब तूने और कुछ नहीं देखा होगा। तूने पहले के शोज को पूरा पूरा देखा लेकिन तू हमारा एक भी एपिसोड नहीं झेल सकता। तो ऐसा ही एक शो मैंने आज देखा जिसका नाम है कमांडो, और आज मैं आपको बताऊंगा उसके सिर्फ और सिर्फ पहले एपिसोड के बारे में। उसके बाद भाई आप लोग डिसाइड करना कि आपको वो पूरा शो देखना है कि नहीं देखना। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की एक लैब से, जहां पर फॉर नो रीजन मुझे दिखाई दिया ये यूनिफॉर्म पे थोड़ी सी अच्छी सी नजर डालो। यू आर डूइंग गुड, और अच्छे से देखो और अच्छे से देखो। अब इसके बाद मैं गया गूगल इमेजेस पे और मुझे मिला ये है पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म और ये है इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म। मतलब इन लोगों से इतनी सी रिसर्च भी नहीं हुई, एक सिंपल सा गूगल सर्च नहीं हुआ इन लोगों से कि पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म क्या है और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म क्या है। लिटरली अब आगे सुनो। फिर ये बंदा आके डॉक्टर्स की टीम को कांग्रेचुलेट करता है और इन सबको बोलता है कि फाइनली हमने वो वायरस बना लिया जिससे कि हम इंडिया को घुटने पर लेकर आएंगे। इतने में हमें पता चलता है कि इन डॉक्टर्स की टीम में एक इंडियन स्पाई है। अब इसका मुंह देखो, ही इज शॉक्ड एंड हिज माइंड इज ब्लोन। अबे लोमड़ी की छठी पैदाइश, अब तू अगर वहां पे इतने टाइम से काम कर रहा है तो तुझे कैसे नहीं पता कि लैब में क्या बन रहा है। मतलब ये इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखते वक्त क्या सच में गोबर खाया था? और यहाँ तक शो के सिर्फ 1 मिनट और 50 सेकंड ही खत्म हुए हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, जहां हीरो पता नहीं कमांडो है या फिर रॉ एजेंट है, बट लड़की जो है वो रॉ एजेंट है। हीरो का बाप है रॉ चीफ, बट वो मेजर भी है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। मतलब ये लोग आपस में घर घर खेल रहे हैं। तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा? हीरो है जो कि पता नहीं कमांडो है या फिर रॉ एजेंट है, उसकी जो वाइफ है वो कंफर्म्ड एक रॉ एजेंट है, लड़के के जो पापा है वो रॉ चीफ है, एंड फॉर सम रीजन वो मेजर भी है। क्या हो रहा है ये? देखो अब मैं आपको लॉजिकली एक चीज और बता दूं कि जब भी रॉ के चीफ को अपॉइंट करने की बात आती है तो ये हमेशा आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स को चूज करना प्रेफर करते हैं। मेजर्स कैन ओनली बिकम रॉ एजेंट्स, नॉट रॉ चीफ। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक गूगल सर्च पे निकाल सकते हो। मतलब इन लोगों ने बिना मुंह धोए और आंखों में कचरा लिए ही ये शो बना दिया। बट नहीं, अभी वेट, अभी एपिसोड बाकी है। अभी तक तो सिर्फ 4 मिनट ही कंप्लीट हुए हैं। फिर इसके बाद कहानी में ये वाला जो स्पाई है ये पकड़ा जाता है और अब इसमें इंडिया क्या करेगा? इंडिया फाइट बैक करेगा और अपने स्पाई को वहां से छुड़वाएगा। आर यू सीरियस? हे भगवान। इसके बाद ये लोग इस वायरस के बॉक्स को पकड़ लेते हैं और अब इसका एंटीडोट बनाने के लिए कौन बीच में आता है? गेस करो। नहीं प्लीज एक बार गेस करो, कौन बीच में आता है? ये कमांडो / रॉ एजेंट। और एक चीज ये भी देखते हुए जाओ, जहां पर वायरस है जो कि रूम पूरा खाली होना चाहिए, जहां पर ये लोग हैजमेट सूट्स पहन कर गए हैं, उस रूम में टेलीफोन है। फिर इसके बाद ये लोग सूट बूट पहनकर कबाड़ की फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर रॉ का ऑफिस है। और सूट बूट पहनकर अगर कोई कबाड़ में घुस रहा है तो फिर किसी को थोड़ा ना पता चलेगा कि यहां पर रॉ का ऑफिस है। और अभी तक भी स्टार्ट के सिर्फ 10 मिनट ही खत्म हुए हैं और मैं सच बता रहा हूं इस एक एपिसोड के आगे मैं ये पूरा शो नहीं देख पाया, क्योंकि अगर मैं आगे देखता तो मेरी आंखों में लकवा मार जाता और इतना कुछ देखने के बाद मेरे दिमाग में ऑलरेडी लकवा मार चुका है। The last brain cell is dead now। तो बस भाई अभी इस स्टोरी के बारे में बोल के मेरा हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एक्टिंग। और एक्टिंग तो पूरी भूल ही जाओ भाई, ये वो वाला शो है जहां पर तिग्मांशु सर भी आपको इरिटेट कर देंगे। बट मैं ये भी समझता हूँ कि हर एक इंसान को अपने अपने बिल्स पे करने होता है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं समझता हूं इन सब मजबूरियों को। अब ये शो इस प्रेम नाम के बंदे का डेब्यू है और कोई इस प्रोटीन शेक की दुकान को समझाओ यार कि ऐसे टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनाने से कोई एक्टर नहीं बन जाता। आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है वरना पूरी जिंदगी ट्रोल होते रहोगे। ये रॉ एजेंट बनने के बाद भी इसने हर सीन में शर्ट उतारी है यार। फिर आती है ये अदा शर्मा और मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि ये पाकिस्तान में क्या कर रही है। पाकिस्तान छोड़ो, ये शो में क्या कर रही है? तुम लोग सिर्फ ढूंढ के बता दो कि ये पाकिस्तान में क्या कर रही है और ये अचानक से हीरो को सेव करने के लिए कैसे प्रकट हो गई। तुम ये चीज ढूंढ के बताओगे, मैं चैनल बंद कर दूंगा आज के आज। बट ओवरऑल ये ऐसा ही शो डिजर्व करती है, क्योंकि ना इससे तुम बस ओवर एक्टिंग करवा लो। इस शो के मेकर हैं विपुल शाह, वही विपुल शाह जिन्होंने हमें नमस्ते लंदन दी। और कोई इस आदमी को 2005 से उठा के 2023 में लेकर आओ भाई, और जो भी लेकर आ रहा है वो प्लीज इनको मुंह पे छींटे मारते हुए लेके आना और इनको बताना कि भाई इंडियन ऑडियंस समझदार हो चुकी है। आपने जिस टाइम पर नमस्ते लंदन बनाई थी वो जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। और केरला स्टोरी जैसी मूवी में पैसा डालने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंडियन ऑडियंस हर जगह सपोर्ट करेगी। नहीं भैया, जहां पर आप गोबर करोगे सबसे पहले छींटे तुम्हारे ऊपर ही उछलेंगे। ये सब देखने के बाद मैं गया IMDb पे और ये देखो इसकी रेटिंग
कौन है भाई ये लोग। बट खैर फाइनल वर्डिक्ट, मत देखना भैया ये शो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने हाथ जोड़ लिए, तुम भी जोड़ लो, मत देखना। और तुम में से अगर किसी की बॉयकॉट गैंग से जान पहचान हो तो ये यूनिफॉर्म वाला सीन ले जाके उसको दिखा दो। इस शो का बॉयकॉट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी आधी से ज्यादा कंट्री को लकवा मार जाए। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ भाई। ओह, रिव्यू सही लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बी ऑसम, बाय बाय।